हेलो बच्चों, आप सभी को हम बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये जो रेखाएं होती है उनके बारे में बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। देखो यहाँ पर समझना ध्यान से। जैसे मान लो हमारे पास एक चुंबक है, ये एक क्षण चुंबक है। कैसा चुंबक है? क्षण चुंबक है। तो हमने यहाँ पर एस और यहाँ पर एन, एस और एन दो ध्रुव लिया। किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ये सबको पता है। किसी भी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, ये सबको पता है। तो आइए हम समझते हैं इसको, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसको समझिए। तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र देखो ध्यान से, हर चीज का एक क्षेत्र होता है। हर चीज का एक क्या होता है? किसी भी चीज का एक एरिया होता है। वह वहां पर महारत हासिल किया रहता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने में आपका एक एरिया होगा। किसी बच्चे का मैथमेटिक्स मजबूत है, वह उसका फील्ड है, उसका क्षेत्र है। किसी बच्चे का साइंस मजबूत है तो उसके लिए वो साइंस का क्षेत्र है। तो हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय, इसमें दो शब्द है, चुंबक और क्षेत्र। चुंबक और क्षेत्र। तो सपोज दैट मान लो कि ये चुंबक है, तो इसके अगल बगल जितना दूर तक, जितना दूरी तक यह चुंबक किसी भी पदार्थ को आकर्षित कर सकता है, यानी कि चुंबक के द्वारा, चुंबक के द्वारा जितना दूरी तक, जितना क्षेत्र तक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता होती है, चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर सकता है, उसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर, चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये चुंबक है, इस चुंबक के द्वारा ये जो क्षेत्र बनाया गया है, यही है इसका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमने बोला, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, एक चीज में है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कैसे होता है। चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र की दिशा का निर्धारण, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कंपास, क्या चीज? कंपास सुई के द्वारा, कंपास सुई के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। कंपास सुई के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया जाता है। अब देखो कंपास सुई क्या होता है। जैसे मान लो ये हमने लिया, यहां से हमने एक लिया कंपास सुई। क्या ले लिया? कंपास सुई ले लिया। समझना ध्यान से, ये कंपास सुई है। यहां से एन और यहां से एस, हमेशा इसका दिशा का निर्धारण कैसे? एन एस में स्थित रहेगी। चुंबकीय से जो सुई होती है हमेशा किस दिशा में स्थित होती है? एन और एस। थोड़ा तिरछे कर दे, एकदम सीधा कर देते हैं तब ठीक होगा। लो इसे करते हैं। ये है हमारी चुंबकीय सुई। क्या ये चुंबकीय सुई है? ये एन है और ये एस है। ये जो है दिशा का निर्धारण करती है और इससे हमको पता चलता है चुंबक क्षेत्र के बारे में। चुंबक क्षेत्र के बारे में करते क्या है? जैसे मान लो ये चुंबक है ना, तो इसका क्षेत्र है कि नहीं है, ये आकर्षित कितना दूर तक कर सकता है। जैसे मान लो
ये कंपास वाली सुई है, कंपास की सुई के पास जब इस चुंबक को लाओगे तो ये चुंबक जो है ना, ये चुंबकीय जो सुइया है कंपास की, ये क्या करेंगी, हिलने लगेंगी, है ना। क्या करेंगी, इसमें गति आ जाएगा, इसमें गति आ जाएगा, या इधर से इधर ऐसे करने लगेगी। तो जैसे जैसे करोगे चुंबक के ध्रुव के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे कैसे ये घूमेगी, समझ रहे हो ना। तो ये आपका, तो हमने क्या बोला कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किसके माध्यम से होगा, कंपास, चुंबकीय कंपास। ये कंपास जो है दिशा निर्देश करता है, दिशा निर्देश करता है, और इससे हम ज्ञात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में हम ज्ञात करते हैं, इससे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम इससे क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक बाबू होता है टेस्ला। SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक बाबू क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। जबकि इसका CGS मात्रक, CGS मात्रक गॉस होता है। CGS मात्रक क्या होता है बाबू, गॉस। क्या होता है, गॉस। CGS मात्रक गॉस होता है। किसी को दिक्कत, फिर से समझो। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबक क्षेत्र के चारों ओर, यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक चुंबकीय पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ आकर्षित कर सकता है, चुंबकीय पदार्थ को क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कंपास सुई के द्वारा होता है, कंपास सुई के द्वारा किया जाता है। देखो यह है कंपास सुई, जिसमें N और S, इसका कंपास सुई जो होती है कंपास सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा दर्शाती है, उत्तर दक्षिण की दिशा दर्शाती है। कंपास सुई क्या दर्शाती है, उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थिर होती है कंपास सुई, और इसके माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया जाता है। कोई पदार्थ यदि चुंबकीय होगा तो कंपास सुई उसके पास ले जाने पर सुई विक्षेपित होती है। सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है। और यदि वह पदार्थ चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा तो सुई विक्षेपित नहीं होती है। बात समझ में आ गई सबको। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला होता है। इसका CGS मात्रक गॉस होता है। इसका CGS मात्रक क्या होता है, गॉस। CGS मात्रक क्या होता है, गॉस। बात सबको समझ में आ गई, सब लोगों ने नोट कर लिया इसे। यदि नोट कर लिया तो आगे चलते हैं हम। अब बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, बल रेखाओं के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं या बल रेखाओं के बारे में। जिसको भी नोट करना है कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेगा कोई। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय, हाँ, क्षेत्र रेखाओं के बारे में समझो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसके बारे में जानो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है इसके बारे में आपको हम समझा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, सपोज दैट मान लो ये हमारे पास एक क्षण चुंबक है। क्या है ये, क्षण चुंबक है ना। इसमें ये N है और ये S है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है
क्या होती है? तो चुंबक के चारों ओर, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो दिशा होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है, एक समवृत्त वृत्तीय पथ का हम मार्ग अपनाती है ना, संतत समवृत्त वृत्तीय पथ। ये बंद वक्र जो है बनाती है। जैसे मान लो नॉर्थ से निकलकर साउथ में, कहां से निकलेगी, कहां आएगी, साउथ। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती है। ये है आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये क्या है? हाँ, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती, ये दूसरे को नहीं काटती है कहीं भी, है ना। अब देखो बना क्या रही है, एक बंद सतत वृत्तीय पथ, एक सतत बंद वृत्तीय पथ बना रही है ना। देखो उत्तर से निकली और दक्षिण में, हाँ, जा रही है, उत्तर से निकल के दक्षिण में प्रवेश कर रही है, उत्तर से निकल कर दक्षिण में प्रवेश कर रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो प्रश्न ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से। कहां से? और कहां पे प्रवेश करती है? दक्षिणी ध्रुव में। कहां पे प्रवेश करती है? ये तो आपका चुंबकीय क्षेत्र के बाहर का हो गया, समवृत्त वृत्त पथ बनाती है, बंद वक्र पथ बनाती है। लेकिन अंदर की तरफ जैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगी, अंदर फिर से इसका दिशा यही हो जाता है और फिर से उत्तरी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसका जो वृत्तीय पथ होता है उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होता है, परंतु चुंबक के अंदर दोनों ध्रुवों के बीच में इन रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर हो जाती है, दक्षिण से उत्तर हो जाती है। समझ में आ रहा है बात? क्लियर समझ लो, यहां पर दक्षिण से उत्तर। समझ में आ गया? तो अब इनके बारे में समझते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हो गई? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हो गई बाबू? तो हमने क्या बोला कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? एक सतत संतत बंद वक्र रेखाएं होती है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक सतत बंद वक्र पथ का निर्माण करती है ना। एक सतत बंद वक्र पथ का निर्माण करती है कौन? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। दूसरी बात क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र, हाँ, रेखाओं की प्रबलता, रेखाओं के द्वारा चुंबक की प्रबलता, क्या चीज? प्रबलता को दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, तीसरी बात, दोनों ध्रुवों पर क्षेत्र रेखाएं, दोनों ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है। कैसी होती है? सघन होती है। देखो ध्यान से समझ लो, देखो यहां पर सघन है कि नहीं है? दोनों ध्रुवों पर सघन है कि नहीं है क्षेत्र रेखाएं? तो सघन होती है। और सघन का मतलब क्या होगा? प्रबलता अधिक है, प्रबलता अधिक है।
क्षेत्र रेखाएं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन होती है वहां प्रबलता अधिक होता है। वहां प्रबलता कैसा होता है? अधिक होता है। ध्रुवों पर प्रबलता अधिक होता है, जबकि मध्य भाग में प्रबलता कम होता है। मध्य भाग में प्रबलता कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। पांचवा नंबर हो गया, पांचवा छठा। सातवीं बात क्या है? यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो दो दिशाओं कंपास के द्वारा हाँ, तो देखो यहाँ पर हमारा थोड़ा माइक बंद हो गया था, यहाँ पर ध्यान देना है। हमने क्या बोला कि ध्रुवों पर प्रबलता अधिक होता है, जबकि मध्य भाग में प्रबलता कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। इसका कारण क्या है? यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कंपास के द्वारा दो दिशाएं है ना दिखाई जाती है, जो संभव नहीं है। अच्छा, दूसरी बात एक और है, जो क्षेत्र रेखाएं जो है ना, क्षेत्र रेखाओं के द्वारा ध्रुवों पर क्षेत्र रेखाएं सघन होती है। ध्रुवों पर क्षेत्र रेखाएं सघन होने के कारण क्या है कि ध्रुवों पर प्रबलता अधिक होता है। अब एक बात ध्यान देना, जब वृत्तीय पथ बना रही है, जैसे मान लो हमने एक फिर छोटा सा चुंबक लिया, ऐसे यहाँ पर N और S है, जैसे ये वृत्तीय पथ बना रही है ना ऐसे, तो ये एक दूसरे को कहीं काटती हुई आपको दिख रही है। ये एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि काटेगी तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि ये ऐसे आई और ऐसे काट दी, अब फिर काट करके ऐसे आ गई, इसमें तो गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया?
डायरेक्शन अलग हो जाएगा, दिशा अलग दिखाएगा, तो इसलिए ये एक दूसरे को काटती नहीं है। अच्छा एक बात और कि ध्यान देना, यही है वृत्तीय, क्या लिखा है, सतत बंद पथ। देखो सतत हो गया, सतत मतलब लगातार। अब बंद मतलब देखो यहां से ये यहां तक बंद है, खुला तो है नहीं इसमें, खुला है इसमें, ये जो चली है ऐसे तो इसमें क्या है, बंद है, इधर से ऐसे चली है तो बंद है। समझ में आ गया सबको? चुंबक के बारे में समझ में आया? फिर से एक बार अब समझ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के हम बारे में बढ़िया से जान लेते हैं। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम बल रेखाएं भी बोलते हैं। हाँ तो क्या बता रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बल रेखाएं भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बल रेखाएं बोला जाता है। सबको समझ में आ गया है? फिर से एक बार समझ लो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, एक सतत बंद पथ का निर्माण करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा चुंबक की प्रबलता को दर्शाया जाता है दोनों ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन होती है वह प्रबलता अधिक होता है, ध्रुवों पर प्रबलता अधिक होता है, जबकि मध्य भाग में प्रबलता कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो दो दिशाओं का पता चलेगा, जो कि संभव नहीं है। तो ये हुआ आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। आज के क्लास में हमने आपको बतलाया। हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो हमेशा मिलती रहे, उपलब्ध होती रहे। ठीक है, धन्यवाद।